नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा बूढ़े गरीब का कंबल, एक बहुत ही सुंदर कहानी। 31 दिसंबर की रात को मोहन अपनी पत्नी सपना के साथ एक दोस्त के यहाँ हुई नए साल की पार्टी से घर वापस आ रहा था और उस दिन बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से घर वापस ही जा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी हुई चादर में लिपटा एक बूढ़ा भिखारी ठंड से बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। मोहन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। तभी तेजी से उसने गाड़ी रोक दी। पत्नी सपना ने मोहन को हैरानी से देखते हुए पूछा कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मोहन सपना को खिड़की से बाहर दिखाते हुए बोला कि देखो वह बूढ़ा आदमी ठंड से कितना कांप रहा है। सपना बोली, तो इस बूढ़े भिखारी को मुझे दिखाने के लिए आपने गाड़ी रोक दी? मोहन बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल है वो हम इसे दे देते हैं, बेचारा बहुत ही मजबूर दिख रहा है। तभी सपना ऐंठती हुई बोली, मोहन, इतना महंगा कंबल आप इसे देंगे? अरे, जो कंबल आप इसे दे भी दोगे तो भी ये उसे ओढ़ेगा नहीं, बल्कि उसे बेच देगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें कितना भी दे दो उतना ही कम है। तभी सपना की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मोहन गाड़ी से बाहर उतरा और कंबल निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। ये सब देखकर सपना ने मोहन से मुंह बना लिया और वह उससे गुस्सा हो गई। तभी अगले दिन नए साल वाले दिन यानी 1 जनवरी को भी बड़े गजब की ठंड थी। आज भी मोहन और सपना एक फंक्शन से लौट रहे थे, तो सपना ने कहा कि चलो मोहन, एक बार देखें कि उस बूढ़े गरीब का क्या हाल है। ये बात सपना ने जानबूझकर कही थी ताकि वो उस गरीब को लालची और झूठा साबित कर सके। तभी मोहन ने उसी बुजुर्ग की तरफ गाड़ी घुमा दी, लेकिन उसने जब गाड़ी रोकी तो देखा कि वो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास उसका दिया हुआ कंबल नहीं था। वह तो वही फटी पुरानी चादर ओढ़कर बैठा था। तभी सपना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि वो महंगा कंबल उसे मत दो, इसने जरूर उसे बेचकर शराब पी ली होगी। तभी दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े गरीब के पास गए और सपना उस बुजुर्ग पर चिल्लाते हुए बोली, क्यों बाबा, रात वाला कंबल कहाँ है? उसे बेचकर नशे वाला सामान ले आए क्या? बुजुर्ग आदमी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सपना उस पर हंस हंस कर ये बोल रही थी कि बता तो दो बाबा, कंबल बेचकर कौन सी ब्रांड की शराब पी आपने? तभी मोहन बोला कि सपना, क्या तुम पागल हो गई हो जो एक गरीब पर इतना हंस रही हो और उसका मजाक भी उड़ा रही हो? तभी वो बूढ़ा आदमी आंखों में आंसू लिए सपना की तरफ देखता हुआ बोला कि मेम साहब, जो कंबल साहब ने कल मुझे दिया था वो मैंने सामने बैठी उस गरीब महिला को दे दिया। उस महिला का दिमागी संतुलन थोड़ा खराब है और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। कई लोग उसे गंदी नजरों से भी देखते थे, इसलिए मैंने वो कंबल उसे दे दिया। ये कहकर वो बूढ़ा गरीब आंखों में आंसू लिए ही अपना मुंह उसी फटी हुई चादर में ढककर रोने लगा। बूढ़े गरीब की सच्चाई सुनकर सपना को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होने लगी और उसने उस बूढ़े गरीब से माफी भी मांगी। और उसी समय सपना एक नया कंबल लेकर आई और वो कंबल उस बूढ़े गरीब को दे दिया। गाड़ी में बैठते ही सपना ने मोहन से भी माफी मांगी और उसने ये भी कहा कि बिना सोचे समझे ही मैं गरीबों का मजाक आज के बाद कभी भी नहीं उड़ाऊंगी और अब से हम हर त्योहार पर किसी न किसी गरीब को कुछ ना कुछ जरूर देंगे। ये सब सुनकर मोहन भी बहुत ही खुश हो गया और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। मेरी तरफ से मेरे सभी YouTube परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।